of the 105th Indian Science Congress in the Manipur and reaching to one list. That means if you consider the educational system, I am not moving further. This paper is based on the economic issue. The economic issue पे मेरा presentation. But अगर हम इसको education center पे भी देखें तो in the India it is necessary to provide the basic facilities of the education and economic growth where to unreached people. And जब तक आप यहाँ तक इस चीज को नहीं पहुँचाएंगे तब तक आपको जो एक यूनिफॉर्म डेवलपमेंट का बात करते हैं वो रिजर्वेशन का ज्यादा भी अप्लाई कर दीजिएगा तो बिकॉज ए ब्रिज इज कन्वर्टेड ए गैप इज क्रिएटेड between the student, between the economic different strata, between the industries and labor. There is a large gap and the gap is always क्या हो रहा है? Broadening. ये कम नहीं हो रहा है. ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. And the concept was at first presented by Rebuka Kent and supported by the MS Swaminathan. And sometimes and sometimes in the Indian continent, if you divided the Indian continent, मतलब civilization of the India in the three parts, there is the ancient Indian civilization, medieval Indian civilization, and modern Indian civilization. I am not dividing; it is divided by the historians of India, and each section of the Indian civilization has the different characteristics both in the economic and social structure. हम और बात नहीं कर रहे, just I am asking for the economic and social structure. And when Indian subcontinent represents one of the oldest civilizations, ये सबसे oldest civilization. And we observe the only just a more brief में इसको समझेंगे, बहुत लंबा नहीं है, बहुत 1.5 घंटा बोले चलना पड़ा. And here, if you observe the Indian civilization in the ancient period. In the ancient period, the monks and the sadhus moved to the society. आप नहीं जाते थे, सोसाइटी वहां पे नहीं जाती थी. शुरू में क्या होता था, वो सोसाइटी में जाते थे. And they were propagated the concept of literature, learning, science. वो देते थे. आज भी आप सुनते हो कि महर्षि में शंकराचार्य है. मंडन मिश्र ये शास्त्रार्थ कर. मंडन मिश्र नहीं गए थे पढ़ने सांची में या कश्मीर में. शंकराचार्य को केरला के रहने वाले, उनका जन्म केरला में. पहला उन्होंने स्थापना किया था ये मोक जो है कश्मीर में, लेकिन वो तो नहीं गए, वो आए वहां. तो दिस वन एंड इन दिस वे जब वहां पे धीरे धीरे बढ़ा लिखा हुआ है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फॉर अफेक्टेड द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कॉमन पीपल बाय अप्लाइंग सच नॉलेज इन द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी. वो जो ज्ञान लेते थे वो सोसाइटी में आके अपने देते थे. वो आप लोग को नहीं देना होता था यार, कोई वहां पे नहीं जाता. बट जैसे जैसे सिविलाइजेशन डेवलप किया एक आश्रम सिस्टम हो गया. वहां पे क्या हो गया, एक आश्रम सिस्टम. तो वहां से क्या हुआ कि सोसाइटी में और टीचर में या उस समय जो आचार्य बोले जाते थे उनमें क्या पाने लगा. सोसाइटी का सबका वहां पे पहुंच नहीं होने लगा. लेकिन उसके साथ साथ यह भी हुआ कि इंडिया में एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन डेवलप, ये लर्निंग सेंटर्स डेवलप करने. एंड दैट लर्निंग सेंटर्स आर डेवलप इन द फॉर्म ऑफ द ब्राह्मणिकल. ब्राह्मणिकल मतलब हम जाति से बात नहीं कर रहे. ब्राह्मणिकल मतलब क्योंकि उस समय जो भी पढ़ाते थे उनको ब्राह्मण बोला जाता है. ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण का मतलब जन्म से ब्राह्मण होता था. जो भी शिक्षा देते थे वो ब्राह्मण बोले जाते. तो वो जो डेवलपमेंट हुआ ब्राह्मणिकल और बुद्धिस्ट अमेरिका, मतलब बुद्धिस्ट मोंक थे और ब्राह्मणिकल मोंक थे. उन्होंने इंडियन जो एंशियंट सिविलाइजेशन था उसको बहुत ज्यादा डेवलप किया. और उसी का था कि आपको क्या था, अमरेला आइलैंड तक्षशिला एंड कन्नौज इन नॉर्थ में तक्षशिला, कन्नौज, बनारस एंड मिथिला इन ईस्टर्न. मिथिला भी आपका बहुत डेवलप रहा है. धार उज्जैन सेंटर and Pathan, Malkhand and Kalyan in the southern part of India. ये उस समय का सबसे बड़ा सेंटर था और इंडिया का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का, पूरे दुनिया के लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे. और खास करके किस चीज को, एस्ट्रोनॉमी को और वारफेयर युद्ध को, योगा को,
सर्जरी को, मेडिसिन को, चिकित्सा को, फिलॉसफी को, पूरे वर्ल्ड से मेटलर्जी को। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मेडियावल पीरियड आ गया। देखिए थोड़ा सा आप सबको बता दें। और जो 7वीं से 8वीं शताब्दी तक जो सबसे ज्यादा डेवलप था वो क्या था, विक्रमशिला, हुएनसांग और आइसिंग का नाम सुने आप लोग? 3 उस समय का फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क रहा एंशिएंट सिविलाइजेशन में, लेटर पार्ट ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, मतलब मौर्य के बाद, मौर्य के पहले फायान, हुएनसांग एंड आइसिंग। और इन तीनों ने क्या किया कि 3 जगह का सबसे ज्यादा उन्होंने अपने मैन्योग्राफ में लिखा। कौन सा? नालंदा, बालाबियन, विक्रमशिला, इस तीनों का उन्होंने चर्चा किया। एंड आज के डेट के जो यूनिवर्सिटीज बोले जाते हैं उससे भी बहुत बड़े, जो आप ऑक्सफोर्ड और क्या बोलते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, फिलाडेल्फिया, बहुत सारा बड़ा, उससे भी बड़ा, इसका जब व्याख्या पढ़िएगा तो उससे भी बड़ा इसका व्याख्या है। और उस समय, इस समय कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं होता। उसके बाद मेडाइवल पीरियड है, एंड दैट मेडाइवल पीरियड में क्या है, ये बोला जाता है कि इफ यू वांट टू डिक्रीज एंड क्या बोलते हैं, वैनिश द एनी सिविलाइजेशन एंड फैमिली, सॉरी सोसाइटी, उसको क्या करना है, एजुकेशन को बंद। अब आप उसके एजुकेशन को बर्बाद करिए, वो सोसाइटी अपने ही मर जाएगा, उसको फिर मारने की आवश्यकता कहीं से नहीं, कहीं से वो नहीं है। आपको बीएन मंडल में थीसिस बाकी है, कितना बांटना है, जितना नोट बांटना है, जितना चोरी करना है, यहाँ का सोसाइटी अपने आप साफ हो जाए। कहीं किसी को बाहर जाने की आवश्यकता, किसी को बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, आप अपने साथ हो जाइएगा जैसे। एंड दैट वाज कंडक्टेड ड्यूरिंग द मेडाइवल एंड कॉलोनियल रूल्स। मेडाइवल रूल और कॉलोनियल रूल में क्या हुआ, उन्होंने इसको बर्बाद सीधे बोला कि इसको बंद करो, खत्म करो। और उसके चलते क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन का जो डायरेक्ट कनेक्शन होता था एजुकेशन से, वो क्या हुआ। और अब क्या हुआ कि जो डेवलपमेंट, जैसे मान लीजिए कि आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, आप कोई शोध कर रहे हैं, तो आपके पास कंपनियां आई, साइकिल डेवलप हुआ, हवाई जहाज डेवलप हुआ, रेल डेवलप हुआ, एनी सो अब आगे भाग रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ पे आगे कोई भी चीज जो आप डेवलप करें तो वो क्या करता है, पब्लिक को क्या होता है, पब्लिक को कोई फायदा नहीं। वो कहाँ चला गया, साइंटिफिक जो डेवलपमेंट था वो सीधे कहाँ चला गया, इंडस्ट्री। जो भी है, मान लीजिए कि आप कोई, अभी हम बता रहे हैं LC50, LD50 क्या क्या भाषण दे रहे हैं, यानी सपोज यू डेवलप ए मेडिसिन, यू डेवलप एनी डिवाइस, जैसे आप डेवलप करिएगा या वो करिएगा तो वो सीधे क्या करेगा, आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, कौन, इंडस्ट्री, और आपका परचेज करेगा, आपका वो क्या करेगा, परचेज करेगा। एंड नाउ रिसर्च आपका है, शोध आपका है, इन्वेस्टमेंट वो किया, प्रॉफिट कहां चला गया, प्रॉफिट कहां गया, इंडस्ट्रीज के पास प्रॉफिट चला गया, इंडस्ट्री। तो जब तक उसको आप पीपुल्स फ्रेंडली नहीं करिएगा, हालांकि आपको थोड़ा है, अगर आप शोध किए तो आपके पास पेटेंट का राइट है, कॉपीराइट का राइट, अब तो है, अब लेकिन नहीं, हम इतना जो गरीब होगा उसको इतने में आपको बेचना पड़ेगा, तब हम आपको देंगे पेटेंट का, मैं पेटेंट राइट, ठीक है, उसको तैयार होगा बताएगा, नहीं होगा नहीं करेगा, अब थोड़ा सा राइट। तो नाउ इन दिस वे जो पीपुल्स थे जिनको साइंटिफिक डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, सोसाइटी को जो फायदा होता था, जो एंशिएंट सिविलाइजेशन में इंडिया में डायरेक्ट मिलता था, वो आधुनिक भारत होते होते, आज के भारत होते होते क्या हो गया, वो सीमा, यानी द सिस्टम इज जस्ट रिवर्स। पिरामिड जो था वो रिवर्स हो गया। पहले ज्ञान जो होता था, वैज्ञानिक डेवलपमेंट पीपुल्स तक आता था, अब पीपुल्स तक वो नहीं आता, वो ऊपर उठ गया और वो वहीं तक पहुंचा है जो जहां तक उसकी जो उतना सक्षम है। तो सबसे पहले तो जो आवश्यकता है भारत में कि आपका जो डेवलपमेंट है उसको आप अनरिस्क तक पहुंचाए,
जो आपका वैज्ञानिक डेवलपमेंट हो रहा है, जो आपका साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है, या जो वेलफेयर के जो भी स्कीम्स आ रहे हैं, या कोई अगर इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है, तो उसको कहाँ तक आप पहुँचाइए? अनरिच्ड, रीचिंग टू अनरिच्ड, ये हेडिंग का हुआ उस बार, रीचिंग टू अनरिच्ड। और इसको सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को दिया था लुका केन, इकोनॉमिस्ट था इंग्लैंड का, और नाउ सपोर्टेड बाय द एमएस स्वामीनाथन ऑफ इंडिया। अभी बने एमएस स्वामीनाथन, जानते हैं ना स्वामीनाथन का नाम सुने? फादर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। अब आप अगर उसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो देखिए कितना समस्या है। इसलिए हम आपको सीधे समस्या पे लाते हैं। 18 में थे इसलिए 20 तक का डाटा था, अब थोड़ा डाटा ही चेंज कर दिया। Today India is one of the youngest nation in the world with more than 62% of its population in the working age group. कितना परसेंट? 62%. And more than 54% of its population below of the 25%. इंडिया बिहार में सबसे ज्यादा है, बिहार में 40% जो है वो 30 से नीचे का आज के दिन। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिहार में। It is further estimated that the average age of the population of India by 2020 will be 29 years as against 40 years in USA, 46 years in Europe and 47 years in Japan. In fact, during the next 20 years, आगे का 20 वर्ष का बात बोला जा रहा है, the labor force in the industrialized world is expected to decline by 4%. And in India it is increasing by the 32%. क्या हाल होगा? संतोष से मिलेगा। It will provide a formidable challenge and huge opportunity. अब इसमें घबराना नहीं है। यहाँ पे दोनों चीजें बदला रहा है। ये जो आपको 32% बढ़ रहा है, इतने को बोल के हम खत्म कर देंगे, इसके आगे नहीं है तो बहुत। आप लोग युवा है इसलिए युवा का बात करके बोल रहे हैं। अब यहाँ पे दोनों बातें आपका बढ़ रहा है कब तक? नेक्स्ट 20 ईयर्स, मतलब ये 40 तक का बात है। 2040 तक आपका इंक्रीज रेट बोला जा रहा है कि 32% बढ़ जाएगा। इतने पीरियड में कितना बढ़ेगा? 32%। एंड इफ यू डेवलप द अनस्किल्ड यूथ, यहीं पे मेन बात है, जो कि हम वहां भी बोले थे, आपको भी सुनाते थे और भी बातें बोले थे, लेकिन आपको इतने तक बोल के छोड़ दिया। If you develop the skilled youth, it will provide best opportunity for you. अगर आप अपने यूथ को स्किल्ड कर दे रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे बड़ा लाभ का कारण है। Because in India the economy is open, the opportunity is open, the market is open. But अगर बीएड मंडल की तरह डिग्री बढ़ते चले गए तब जिस राज्य में भी ऐसा होगा, बिकॉज स्टेट्स आर इंडिपेंडेंट इन द इकोनॉमिक मैटर, सीधा बात है। नेशन बहुत सेंट्रल बहुत करेगा तो 10 किलो चावल दे रहा है, 15 किलो बढ़ जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। ये पॉलिसी किसका है? स्टेट का। आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपका जो अपॉर्चुनिटी ऑफ द सर्विस हो, आपका जॉब हो, आपका एजुकेशन हो, ये सारे स्टेट टोटल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िएगा, ये सारे स्टेट लिस्ट की चीजें। अगर आप इसको नहीं ठीक से किए तो आगे क्या होगा आप लोग सोच लीजिए, क्या होगा। ठीक है, आज इतना ही।